नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको जो कि इंग्लिश सिखाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं आपसे बता दूं, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले उनका रूल जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कि इसका टाइटल लिखा हुआ है, नाम लिखना तथा मात्राओं का अभ्यास, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है। जब तक जो कि आप मात्रा को नहीं समझ सकते हैं तब तक जो कि आप इंग्लिश कैसे लिख पाइएगा, आपको जो कि आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप मात्रा को एक बार अच्छे से समझ लिए तो फिर इंग्लिश जो कि चुटकियों का खेल है, चुटकियों का। ठीक है, तो आप चुटकियों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको जो कि समझा दिया है, बता दिया है। तो आप इसको पढ़िए। उसके बाद नीचे चलते हैं, हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, मात्रा को भी अच्छे से जो कि रीडिंग कर लेंगे, ज्ञान कर लेंगे कि बार बार आपको भी क्लास देखने की ज़रूरत और नौबत जो कि ना पड़े। मैं अपने भाइयों से जो कि यही विनती करूंगा, यही जो कि रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम इसको पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखने के लिए मात्राओं का सही ज्ञान आवश्यक होता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और अभ्यास करें। दोस्तों, इसके कहने का मतलब है, अगर किसी वस्तु है, स्थान है या कोई हिंदी नाम है, उसको अंग्रेजी में अगर आपको लिखना है ना, तो सबसे पहले आपको मात्रा का पहचान करना जो कि बहुत ही आवश्यक है। मात्रा को पहचान कर लेते हैं तो सारा जो कि खेल इसी मात्रा पे जो कि आके अटकता है। वो मात्रा क्या है, यहाँ पे आइए, ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आ, और आ की मात्रा एक आकार होती है, पता है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, रॉ की बगल में लगा हुआ है, रॉ के आगे लगा हुआ है, यॉ के आगे लगा हुआ है, प के आगे लगा हुआ है, रॉ के आगे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कि आ की मात्रा है, और जहाँ पे ये मात्रा लग जाए वहाँ पे ये ए लगता है। तो हम इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे वो आइए समझाते हैं। उसके नीचे से हम जो कि अह तक जो कि स्पष्ट रूप से लिखते और सीखते चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है राम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, रॉ का आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम रा अगर लिखना है तो आर इसी रा हो जाएगा, ये ए लगेगा तो आर इसी रा, और मौ का एम, आर ए एम, राम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्याम, तो श्याम का हो जाएगा एस एच ए वाई ए एम, श्याम। पायल, ठीक है, लिखा हुआ है पायल, तो पा का हो जाएगा पी ए, व यहाँ पे पा यो ल, तो यो का हो जाएगा वाई ए और ल का एल, पी ए वाई ए एल, पायल। देखिए यहाँ पे रा व अड़, तो इसको पढ़ते हैं रावण, तो रावण का स्पेलिंग हो जाएगा आर ए, ठीक है, डब्ल्यू ए एन लिख दीजिए, या आर ए भी ए एन लिख दीजिए, क्योंकि वह भी से भी होता है और डब्लू से भी वह होता है। तो आप दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा, आपका सही होगा। अगर आपको ज़्यादातर लिखना होगा तो आप जो कि ये नीचे वाला है कि इसको ही लिखिएगा। ठीक है, रावण का हो गया। यहाँ पे देखिए छोटी ई है, ये छोटी ई है जिसकी मात्रा इस तरीके से होती है, आगे से, मतलब यहाँ पे जो कि मैं कटिस दे रहा हूँ, यानी जैसे हमको लिखना होगा यहाँ पे कि सा न, किसान, तो यहाँ पे हम लोग इससे देते हैं ना, तो वही जो कि मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा इस प्रकार से होती है, और ये जहाँ पे लग जाए वहाँ पे आई का प्रयोग जो कि करना बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन चारों जो कि शब्दों में लगा हुआ है, और ये सभी जो कि आगे से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विभा, तो विभा का अंग्रेजी हो जाएगा भी से व, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा आई, और भी आई से वी हो गया, और भा का क्या हो जाएगा बी एच ए, विभा। विजय के भी आई जे ए वाई, विजय। निशा का हो जाएगा एन लग जाएगा आई, और सा का एस एच ए, निशा। रिवाज, इसको पढ़ते हैं रिवाज, तो रॉ का हो जाएगा आर, यहाँ पे लग जाएगा आई, क्योंकि छोटी की मात्रा लगा हुआ। ठीक है, तो आई लग गया। वा का यहाँ पे भी ए लिख दीजिए, या डब्ल्यू ए लिख दीजिए, तो आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, तो आर आई डब्ल्यू ए, और जौ का जे, रिवाज। ठीक है, रिवाज का आर आई डब्ल्यू ए जे हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे आइए, देखिए ये बड़ी ई है जिसकी मात्रा
इस प्रकार से उल्टा होती है। जो ये वाली मात्रा थी ना, उसी का अगर पलट दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा। तो अगर ये जहाँ पे लग जाए बड़ी ई की मात्रा, वहाँ पे डबल ई का जो कि प्रयोग करना हमें पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीना, क्या लिखा हुआ है? मीना। तो मीना लिखा हुआ है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे समझिए। देखिए, मीना लिखने के लिए आपको MEENA, मीना। सीमा, सीमा का SEEMA, सीमा। गीता, गीता का हो जाएगा GEETA, गीता। पीपल, पीपल का PEEPAL, पीपल, PEEPAL, पीपल। नीचे आइए यहाँ पे पीपल के बाद से, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, ये छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं ऊ, और यहाँ पे अगर छोटी ऊ की मात्रा लग जाए वहाँ पे लगता है यू, क्या लगता है? यू। और छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगता है, ठीक है, ये वाला। जैसे हम लोग लिखते हैं कुमार, तो कुमार, तो इसी प्रकार से ना लगता है। नौ के टाइप में अगर आप जो कि हम लोग नौ इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर उसी को जो कि ऐसे जो कि टेढ़ा कर दीजिए तो मात्रा हो जाएगा, छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगा। तो ये जहाँ पे लग जाए वहाँ पे क्या लगता है? यू लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सुमन, सुमन, तो क्या लिखें हम लोग? शौ का एस हो जाएगा, यू लग जाएगा, मात्रा लगा हुआ है, मौ का एम, यहाँ पे ए, और नौ का एन, SUMAN, सुमन। कुमुद, कुमुद, तो कुमुद का हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुमुद में हिंदी में लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए KU से कु, मु का हो जाएगा MU, और द का D, KUMUD, कुमुद। सुधा, सुधा, तो सुधा का SUDHA, सुधा। हुनर, हुनर, तो हुनर का HUNAR, हुनर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मेरे लिखने से पहले जो कि आप अगर लिख दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए और देखते चलिए, मिलाते चलिए, आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जो कि बताना है, रिप्लाई देना है। यहाँ पे ये बड़ी ऊ है जिसकी मात्रा इस प्रकार से, अगर 9 हम इस तरीके से लिख रहे हैं, अगर इसी को उल्टा करके जो कि सुता कर लिख दें, इस तरीके से लिख दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ी ऊ की मात्रा, जिसका अंग्रेजी लगता है डबल ओ। अगर कहीं पे लग जाए तो वहाँ पे डबल ओ का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है दुन, दू न, तो द का डी हो जाएगा, डबल ओ लग जाएगा, ठीक है, ये वाला डबल ओ, और न का एन, DOON, दुन। सिल्लू, सिल्लू का SH, ठीक है, बड़ी लगा यहाँ पे मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई लगेगा, और लू का L, फिर डबल ओ, SHEEL, सिल्लू। नीलू, नीलू का NEEL, नीलू। लू, हार, तो लू का हो जाएगा L, और यहाँ पे डबल ओ, हा का HA, और र का R, LOOHAR, लुहार। लुहार के बाद से यहाँ पे आ जाइए, ये है ए, और इसकी मात्रा एक एकले होती है, जहाँ पे एकले लग जाए वहाँ पे ई लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश, रमेश, तो रमेश का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, र का तो हम लोग जो कि ये जो र है इसका जो कि अंग्रेजी हम लोग जो कि R लिख देते हैं। मौ का क्या होता है? मौ का M होता है, और सौ का क्या होता है? ये जो कि सौ का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सौ का जो कि SH से सौ होता है। तो इसका अंग्रेजी लिखने के लिए हमें लिखना होगा पहले RA, मौ का M, एक लिए लगा हुआ है तो E, और सौ का SH, REMESH, रमेश। रेखा, रेखा का REKHA, रेखा। हेमा, हेमा का हो जाएगा HEMA, हेमा। मेहता, मेहता, तो मेहता का हो जाएगा MEH, ठीक है, MEHTA, मेहता। मेहता का स्पेलिंग हो जाएगा MEHTA, मेहता। चलिए, मेहता के बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कैलाश, जो ए की मात्रा लगा हुआ है, अगर जहाँ पे ए की मात्रा लग जाए वहाँ पे AI का प्रयोग करते हैं, और ए की मात्रा 2 एकले होती है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी शब्दों में ए की मात्रा लगा हुआ है डबल, जो कि एकले लगा हुआ है, ठीक है, हम डबल एकले भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कैलाश, तो कैलाश का स्पेलिंग हो जाएगा KAI से कै, L से ला, और सौ का SH, KAILASH, कैलाश। वैभव, वैभव का VAI से वै, और भव का होता है BHA,
डब्ल्यू लिखिए या भी लिखिए, तो डब्ल्यू ही रहने दीजिए। VAIBHAW वैभव। बैजनाथ, बैजनाथ, तो बैजनाथ का हो जाएगा BAI से बै, ठीक है। और जौ का जी नाथ का हो जाएगा NATH, BAIJNATH बैजनाथ। कैटल, कैटल का KAITAL कैटल। कैटल के बाद से यहाँ पे जी देखिए लिखा हुआ है मोहन। क्या लिखा हुआ है? मोहन लिखा हुआ है। मोहन लिखा हुआ है जिसमें ओ की मात्रा लगा हुआ है। अगर जहाँ पे ओ की मात्रा लग जाए वहाँ पे हम ये ओ लगाते हैं, जिसकी मात्रा एक आकार एक एकले होती है, जो आप देख सकते हैं मोहन, सोहन, मोती, ढोलक, इनमें लगा हुआ है। मैं कम कम शब्दों पे प्रैक्टिस कराऊँ जिनके माध्यम से आप बहुत सारे शब्दों पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना अगर समझ लिए तो फिर जो कि कोई बात नहीं है, आप बहुत सारे शब्दों पर लिख सकते हैं। तो मोहन का क्या हो जाएगा? मो का हो जाएगा MO से मो, ह का HA और न का N, MOHAN मोहन। सोहन का उसी प्रकार से लिखाएगा SO और हन का HAN लिख दीजिएगा सोहन। मोती, यहाँ पे मोती का लिखने के लिए MO हो जाएगा और तो का T और बड़ी ई की मात्रा लगे तो यहाँ पे डबल ई, MOTEE मोती। ढोलक, ढोलक लिखा हुआ है तो DHO से यहाँ पे आपका ढो हो जाएगा, ठीक है। और लक का LAK ढोलक, DHOLAK ढोलक। ढोलक की बात से यहाँ पे आ जाइए, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गौरव, गौरव, जिसकी मात्रा जो कि औ के जो कि रूप का होता है, ठीक है। एक आकार होता है और दो एकले होता है। औ की मात्रा एक आकार दो एकले, जो यहाँ पे गौरव में भी, सौदा में भी, जौहरी, कौशल में भी लगा हुआ है। अगर ये मात्रा लगा हुआ है तो हम इंग्लिश का कौन सा इंग्लिश का प्रयोग करेंगे? देखिए यहाँ पे सामने मैंने लिख दिया कि आपको डाउट ना हो, परेशानी ना हो। AU लगेगा, AU लगेगा, ठीक है। तो गौरव का क्या हो जाएगा? गौ का, तो गौ का होता है जी, यहाँ पे लग जाएगा AU से गौ। रौ का RAV गौरव, GAURAV। सौदा, सौदा का SAUDA सौदा। जौहरी, तो जौहरी का JAUHAREE जौहरी। कौशल, कौशल का हो जाएगा KAU, सल का SHAL कौशल, ठीक है। कौशल के बाद से चलिए नीचे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। कौशल के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो अन्न है हम लोग पढ़ते हैं अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अन्न, ठीक है। अन्न, तो अन्न की मात्रा एक जो कि बिंदु होती है, अनुस्वार। इसका अंग्रेजी अगर कहीं पे अनुस्वार लग जाए तो उसका अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं एन, जो यहाँ पे मैं पहले से लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चंदा। क्या लिखा हुआ है? चंदा। तो चंदा, तो CHAN और दा का DA लग जाएगा चंदा। कांति, कांति का KANTEE, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है शांति, SHANTI शांति। नंदन, नंदन का स्पेलिंग क्या होगा आपको लिखकर इस वीडियो में कमेंट करना है। मैं आपसे इतना ही चाहूँगा। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।